नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश के बारे में, इसके अलावा पीईटी लेखपाल भर्ती की कट ऑफ, इसके अलावा लेखपाल भर्ती की परीक्षा को लेकर तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से जो भी आपके लिए ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ हो सबसे पहले आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि करोड़ों अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो इसी मुद्दे पर अटका हुआ है। वो संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के मुद्दे को लेकर। अगर आपको याद होगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड के मुद्दे को लेकर अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। बहरहाल इनको लेकर अभी तक कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के अंदर आप सभी को याद है कि डबल बेंच की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी पहली जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था एनसीटीई, इसके अलावा भारत सरकार को। भारत सरकार अभी इस मुद्दे को लेकर कुछ भी बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से भारत सरकार पूरी तरीके से मौन है। लेकिन एनसीटीई की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपनी याचिका दाखिल कर दी गई थी। हाल ही में 22 फरवरी 2022 को इसको लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली। सुनवाई हो नहीं पाई थी क्योंकि उस समय कोई दूसरा मैटर लगा हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसकी कॉपी यहाँ पे जारी कर दी गई है। पहले मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगर आप याचिका नंबर डालकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आप सभी के सामने तमाम जजेस और तमाम, अगर बात की जाए, वकीलों के नाम देखने के लिए मिलेंगे। और उसी के बाद आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा सबसे मेन वाली चीज़ आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर सुनवाई के आधार पर अगर देखा जाए तो फिलहाल इसको लेकर अगले वीक के लिए लगा दिया जाता है, मतलब कि आफ्टर ए वीक नॉन मिसलेनियस डे। ये नॉन मिसलेनियस डे कौन से होते हैं? मंडे, वेडनेसडे या थर्सडे, है ना। कुछ इस प्रकार के दिन देखने के लिए मिलते हैं, तो मंडे या ट्यूसडे या थर्सडे भी हो सकते हैं। इन तीनों दिनों के अंदर आपकी जो सुनवाई है वो होने की संभावना है। तो ऐसे में यहाँ पे पहले भी मैंने आप सभी के लिए जब वीडियो बनाया था तो 2 मार्च की तारीख मैंने आपको बताई थी। 1 तारीख से लेकर 2, 3 किसी भी तारीख को आपकी सुनवाई हो सकती है। अभी तक इसकी कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई है। जैसी कॉज लिस्ट जारी होती है सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये बात हो जाती है सुनवाई की तारीख को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे एक याचिका का नंबर पड़ा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख पाए। ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनसीटीई की तरफ से थी। उसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर जवाब एनसीटीई दाखिल करेगी। लेकिन अगर बात की जाए कोर्ट किसके पक्ष में है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल यही होता है कि आगामी समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में देखने के लिए मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में है। तो इस मुद्दे को लेकर 2 बातें आप सभी को पता होनी चाहिए कि अभी तक इस मुद्दे को लेकर खुल के कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ना तो बीएसटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से पक्ष रखा गया है और ना ही एनसीटीई की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। और ऐसे में एनसीटीई और साथ में भारत सरकार अपने जो पक्ष रखेंगे उसके बाद लगभग आधा मैटर वहीं पर सॉल्व हो जाएगा कि वो किस प्रकार यहाँ से डिफेंस करते हैं। क्योंकि जहाँ पर डबल बेंच के अंदर मामला था वहाँ पर राजस्थान सरकार के खिलाफ एनसीटीई गई थी, लेकिन इतने बड़े वकील नहीं थे। और कई बार होता है कि वकीलों की सारी जो गेम है वो आप जानते हैं कि वकीलों के ऊपर डिपेंड करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक से एक बड़े वकील, चाहे वो बीएड के हैं या बीटीसी के हैं, वो आपको आमने सामने देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। अगली सुनवाई 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में कभी भी हो सकती है। संभावना ज़्यादा है कि 2 मार्च को होगी। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड को लेकर किसके पक्ष में, इसकी जानकारी आपको 2 सुनवाइयों के अंदर हो जाएगी, जिसमें बीएड के लिए एनसीटीई अपना पक्ष को रख देगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा के बारे में। पिछले कई दिनों से यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको याद होगा कि यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर कई सारे विवाद देखने के लिए मिले थे। उसी के क्रम में क्वेश्चनों को रिपीट करने के विवाद को लेकर एक छोटे से गुट के माध्यम से याचिका हाईकोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई थी, जिसको लेकर पहली सुनवाई आप सभी को पता है 11 तारीख को हुई थी। उसके बाद अगली जो तारीख लगा दी गई थी वो आपको देखने के लिए मिली थी 21 और 22 तारीख को। अब उसके बाद से सुनवाई के बाद मैंने आपको अपडेट नहीं दी। उसका खास वजह ये थी कि उस दिन आप सभी की जो सुनवाई है वो देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि सुनवाई हुई थी यहाँ पे जजेस के माध्यम से। जो आदेश दिया गया था यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर, उन्होंने पहले से एक और याचिका जो दाखिल की गई थी उसके साथ इस मामले को कनेक्ट कर दिया। और ऐसे में अभी याचिकाकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी करे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे
जो शॉर्ट एफिडेविट दाखिल किया गया था उसके लिए डिटेल एफिडेविट दाखिल करें। तो जिन छात्रों की तरफ से यूपीटीईटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई थी, अभी उन्होंने पूरे तरीके से इस मुद्दे को लेकर अपना जो हल्फनामा वो दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फिर प्रदेश सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा जाएगा। और जब तक जवाब नहीं आ जाता तब तक यूपीटीईटी को लेकर भी कह पाना कुछ भी संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पीएनबी के माध्यम से ना तो परिणाम जारी किया जा रहा है और ना ही आंशिकी की तैयारियां हैं, क्योंकि वो चुनाव के अंदर बिजी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मामला न्यायालय में भी है, लेकिन अभी वहाँ पे भी तारीख पर तारीख देखने के लिए मिल रही है। ये बात हो जाती है यूपीटीईटी को लेकर अभी तक यहाँ पे डिटेल हल्फनामा दाखिल नहीं हुआ है, जिसके चलते पिछली सुनवाई में भी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला। अगली सुनवाई की जैसी जानकारी निकलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है पीईटी को लेकर और इसी के साथ जुड़ी हुई लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी का भी आयोजन पिछले वर्ष करवाया गया था। सरकार ने पीईटी को लेकर दावे तो बहुत सारे किए थे कि भाई जैसे ही पीईटी हो जाएगा हम 50,000 भर्ती दे देंगे। बाद में ये मामला 40,000 पे आया, फिर 30,000 पे आया, फिर 22,000 पे आ गया। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो जो इसका रिजल्ट निकला वो 0 निकला, क्योंकि अभी तक एक भी पद के लिए भर्ती पूरी नहीं हुई है। भर्ती निकालना अलग बात है, उसको पूरा करना बहुत बड़ी बात है, खासकर एक ऐसे आयोग से जो कि नियुक्ति पत्र देने से पहले भर्ती को रद्द कर देता है। एग्जाम्पल आप जानते हैं वीडियो भर्ती, मंडी परिषद की जांच जारी, कोई पता नहीं कब यहाँ पर संकट के बादल आ जाए, है ना। तो ऐसे आयोग से भर्ती निकालने कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो फिलहाल अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती की परीक्षा को लेकर, तो आयोग की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आयोग इस मुद्दे को लेकर 10 मार्च के बाद में कार्य करना शुरू करेगा। 10 तारीख से पहले यूपीट्रिपलएससी हमेशा की तरह बंद है, अभी उसमें कोई भी काम जारी नहीं है। मैंने सुबह के वीडियो में आपको परिणाम के बारे में जानकारी दी थी कि अगला जो परिणाम होगा वो अबकारी सिपाही भर्ती का होगा, लेकिन वो भी जारी होने की संभावना जो है 10 मार्च के बाद है, 15 मार्च तक आप सभी मान करके चलें। इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी मिली है, उनका कहना है कि इसकी जो परीक्षा करवाई जाएगी, पहले जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उसी के क्रम में देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती होगी, इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं और स्थगित होगी थी उनको करवाया जाएगा, और अप्रैल के लास्ट में या फिर मई की स्टार्टिंग के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा होने की संभावना नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी ऐसे करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ की घोषणा के बारे में। तो आयोग के कई अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि 15 मार्च के बाद में पीईटी की कट ऑफ को लेकर जो घोषणा है वो की जाएगी। उससे पहले कट ऑफ को लेकर भी आयोग की तरफ से अभी ऐलान होने की कोई संभावना नहीं है। अभ्यर्थी खासे परेशान है कट ऑफ के बारे में, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का गेम है, हम कह सकते हैं कि वो कट ऑफ बताना ही नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया, 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया, तो आप जानते हैं कि 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन लगभग 19 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा को दिया है वो नाराज़ हो सकते हैं। यही वजह है कि पीईटी की कट ऑफ को यहाँ से घोषित नहीं किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 15 मार्च के बाद में पीईटी की कट ऑफ का ऐलान किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।